हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आज के एपिसोड में। हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है। जी नहीं, मैं महंगाई और हिंदू मुस्लिम झगड़ों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी बात कोई नहीं करता तो मैं क्यों करूं। मैं कर रहा हूं बात अपने रॉकी भाई यानी KGF चैप्टर 2 की। हॉलीवुड की फिल्मों का क्या कहना, हमारे यहाँ कहाँ बनती हैं ऐसी फिल्में। एक राज की बात बताऊं, इस हॉलीवुड की फिल्म में संजय दत्त और रवीना टंडन भी हैं। ओ यार, ये हॉलीवुड नहीं है यार, इंडिया की फिल्म है। चुप कर तू। हमेशा की तरह हॉलीवुड वालों ने हमारे यहाँ की गरीबी और कंटेंट चुरा के फिर से फिल्म बना दी। ओ यार, तुझे डंडे मार के बताऊं कि ये हॉलीवुड नहीं है, अपनी इंडियन फिल्म है। ओह माय गॉड! क्या? ये कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ के डायरेक्टर्स और एक्टर्स इतने स्टैंडर्ड की फिल्म कैसे बना सकते हैं? तो जोक्स अपार्ट, बात करते हैं स्टोरी की। KGF चैप्टर 1 रॉकी के राइज को दिखाती है, उसके स्ट्रगल और KGF में काम कर रहे लोगों के हालात दिखाती है। चैप्टर 1 के एंड में रॉकी गरुड़ा को मार देता है और KGF में भूचाल ला देता है। वहीं से शुरू होती है चैप्टर 2। अब KGF में रॉकी का राज शुरू होता है और धीरे धीरे सारे दुश्मनों को वो ठिकाने लगा देता है और गिने चुने दुश्मन बचते हैं जो किसी तरह चाहते हैं कि रॉकी पावर से हट जाए, बिल्कुल अपने पार्लियामेंट में ऑपोजिशन की तरह। कैसा लगा मेरा मजाक? KGF के लोग रॉकी को अपना मसीहा मानते हैं और रॉकी धीरे धीरे कई और गोल्ड माइंस एस्टेब्लिश करता है और अपना धंधा बढ़ाने लगता है। जैसे जैसे रॉकी बड़ा बनता जाता है वैसे वैसे उसके दुश्मन बढ़ने लगते हैं और आता है KGF का एक पुराना जल्लाद अधीरा, जिसे बुलाया जाता है रॉकी को रोकने के लिए। संजय दत्त बने हैं अधीरा। दोनों के बीच जंग शुरू हो जाती है और बात पहुंच जाती है दिल्ली PMO तक। PM का किरदार निभाया है रवीना टंडन ने। अब रॉकी इन सब का सामना कैसे करता है और क्या होता है उसके, अधीरा के और PM के बीच के वॉर में, यही है कहानी। एक्टिंग क्या बोलूं, एक छोटे से छोटा किरदार भी अपने रोल में इस कदर घुसा हुआ है जैसे उनकी रगों में खून नहीं बल्कि KGF दौड़ रही हो। यश, संजय दत्त, रवीना, प्रकाश राज और बाकियों के रोल्स बहुत लाजवाब लिखे भी गए हैं और निभाए भी गए हैं। ये मानो इन्होंने एक्टिंग नहीं बल्कि एक सपने को जिया है। सिनेमेटोग्राफी, टॉप क्लास का कैमरा वर्क, शूटिंग बिल्कुल हॉलीवुड की एक मेगा बजट टॉप मूवी जैसी, जिसमें एक एक शॉट इतनी बारीकी और तसल्ली से लिए गए हैं जैसे उनके अलावा कोई और परफेक्ट शॉट हो ही नहीं सकता था। स्क्रीन प्ले बिल्कुल जादुई है। एक एक सीन इस फिल्म की जान है, बिल्कुल नए तरीके से दिखाए गए हैं। जैसे एक सीन में जब रॉकी कार से चेज़ करता है अपने गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए, उस सीन में चेजिंग को अलग लेवल पे दिखाया गया है। एक्शन सीन, गोलियों के चलने के सीन, माँ के इमोशंस और उसका भोलापन और साथ में उसकी महत्वाकांक्षा, सबको बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। अगर आपको टॉयलेट आ गई हो तो भी आप नहीं जा पाओगे उठ के। कंट्रोल फिल्म के सीन्स का इम्पैक्ट ऐसा है कि इंटरवल में भी उठने का मन नहीं करता। म्यूजिक और डायलॉग एक से बढ़ के एक पंचेस, हीरो वाले डायलॉग्स जैसे वायलेंस वायलेंस, आई हेट वायलेंस वाला, या फिर बड़ी अम्मा नहीं बड़े अप्पा वाला, या फिर आई एम द CEO ऑफ इंडिया वाला। विलन का काउंटर हो या फिर रवीना टंडन का फेमस वाला घुस के मारेंगे, ऐसे अनगिनत डायलॉग्स जिन पे सीटियां मारने को मन करे। और म्यूज़िक इस फिल्म की आत्मा है। फिल्म को और उसके सीन्स को बड़ा बनाता है म्यूज़िक और उसका BGM। मुझे सिर्फ ऐसा लगा कि ये थोड़ा कम लाउड हो सकते थे कहीं कहीं पे। खैर, फिल्म का एक्शन, यश की एंट्री, उनका ऑरा, उनका लुक बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा लगता है ये रोल इनके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। संजय दत्त की एंट्री और उनका खौफ, मतलब कि देख के ही फट जाए, और ऊपर से वाइकिंग वाला लुक, गजब। रवीना का किरदार, उनकी दमदार एक्टिंग और लाजवाब डायलॉग डिलीवरी, वो भी कहीं से भी यश और संजय दत्त से पीछे नहीं रहती। गोलियां, बंदूक, सब कुछ बिल्कुल रॉकी भाई जैसा, बोले तो धांसू। अब लास्ट में डायरेक्शन, भाई साहब प्रशांत नील, नाम याद कर लीजिए क्योंकि ये नाम आपको बहुत सुनाई देने वाला है आगे। इन्होंने एक गैंगस्टर फिल्म में इतने मसाले भर दिए कि आप तारीफ़ करते करते थक जाओगे, मगर वो भी कम ही है। एक तरफ SS राजामौली हैं, शंकर, संजय भंसाली हैं, तो प्रशांत नील का कद इनसे कहीं भी कम नहीं है। ये बहुत आगे जाएंगे। डायरेक्टरों को तो इनसे ट्यूशन लेनी चाहिए। क्या खतरनाक काम किया है इन्होंने। इन्होंने बताया है कि जब आप तसल्ली से कोई फिल्म बनाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि हर एक बारीकी पे बखूबी अपनी पेंटिंग करी है। इनको अलग से स्टैंडिंग ओवेशन मिलनी चाहिए।
कहते हैं कि एक फिल्म किसी एक्टर को लेजेंड बना देती है। वैसे ही केजीएफ फ्रेंचाइज ने यश को इंडिया के सबसे बड़े एक्टर्स की लिस्ट में बहुत आगे खड़ा कर दिया है, ठीक वैसे ही जैसे प्रभास का कद बाहुबली के बाद बढ़ा था। यह फिल्म इंडियन फिल्म के इतिहास की एक कल्ट क्लासिक बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। टीवी पे आने का इंतज़ार मत कीजिए, जाइए और थिएटर में इसे देखिए। मैं नॉर्मली ये बात नहीं कहता हूँ, लेकिन आपको ज़रा भी पछतावा नहीं होगा, बल्कि गूज बम्प्स के लिए रेडी रहना, आपके खड़े हो जाएंगे रोंगटे। फिर मिलेंगे चलते चलते। टेक केयर एंड बी पोलाइट टू एवरीवन। बाय बाय।